पांडवों ने अपने राजपाट को परीक्षित को सौंपने के बाद स्वर्ग जाने की यात्रा शुरू की, जिसमें द्रौपदी भी साथ थीं। यात्रा के दौरान अभिमान और अत्यधिक खानपान जैसे कारणों से द्रौपदी और 4 पांडव एक एक करके गिरते गए। केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही अपने शरीर के साथ इस यात्रा को पूरा कर पाए। युधिष्ठिर के वफादार कुत्ते के रूप में यमराज थे, जिन्हें वह अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहते थे, और युधिष्ठिर के इस धर्म और स्नेह को देखकर यमराज अपने असली रूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर को अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की अनुमति दी। पांडवों की स्वर्ग यात्रा का क्रम। महाभारत युद्ध के बाद कलयुग के आगमन से चिंतित युधिष्ठिर और उनके भाई द्रौपदी के साथ संसार त्याग कर मोक्ष की राह पर निकले। उन्होंने हिमालय की ओर यात्रा की और कैलाश पर्वत पार करते हुए स्वर्ग का रास्ता खोजा। द्रौपदी का गिरना। यात्रा शुरू करने के बाद सबसे पहले द्रौपदी गिर गईं। युधिष्ठिर ने भीम के पूछने पर बताया कि द्रौपदी हम पांडवों में से सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी और इसी वजह से उसे रास्ते में गिरना पड़ा। चारों भाइयों का गिरना। इसके बाद सहदेव, नकुल और अर्जुन भी एक एक करके गिरने लगे। युधिष्ठिर ने कारण बताते हुए कहा कि सहदेव स्वयं को सर्वाधिक बुद्धिमान समझते थे, नकुल को अपने रूप पर अभिमान था और अर्जुन को अपने पराक्रम पर घमंड था। भीम का गिरना। अंत में भीम भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया कि भीम अत्यधिक भोजन करते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए उनका शरीर पृथ्वी पर गिर गया। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। इस प्रकार केवल युधिष्ठिर ही अपने शरीर के साथ आगे बढ़ पाए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो देवराज इंद्र ने उन्हें कुत्ते को न ले जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि वे कुत्ते को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वह उनका वफादार साथी है। युधिष्ठिर के इस वफादार और धर्मपरायण भाव को देखकर वह कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हुआ। यमराज ने युधिष्ठिर को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आशीर्वाद दिया और युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग चले गए।